एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है, कई बार आ चुका है एग्जाम में रिसेंटली। क्या क्वेश्चन है कि आपके पास दो कैपेसिटर है, दो डिफरेंट कैपेसिटीज के कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर C1 है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी है C2। ठीक है। इस कैपेसिटर को आपने चार्ज किया पोटेंशियल V1 से, दूसरे कैपेसिटर को आपने चार्ज कर रखा है अनदर पोटेंशियल V2 से। यानी पहले पे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। हो सकता है इसके बीच 12 वोल्ट हो, इसके बीच 18 वोल्ट हो। आपके दोनों कैपेसिटर चार्ज हैं, दोनों कैपेसिटर चार्ज हैं, दोनों पर अलग अलग चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, जब वोल्टेज डिफरेंट है, कैपेसिटी डिफरेंट है, तो दोनों पर चार्ज भी अलग अलग ही होगा। यहाँ कितना होगा, +Q1। यहाँ कितना होगा, +Q2। ये कितना होगा, -Q1। ये कितना होगा, -Q2। और फिर आपने क्या काम किया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को यहाँ पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। तो अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस, अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ना तो V1 है वो, ना V2 है वो, अब कुछ नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसे हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि दोनों जो पैरेलल में आपने जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़ने का मतलब दोनों कॉमन पोटेंशियल आ गए। ठीक है। पैरेलल में जोड़ दिए, कॉमन पोटेंशियल आ गया, तो कॉमन पोटेंशियल कितना है। और साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि इसमें कॉम्बिनेशन से पहले कितनी एनर्जी थी और कॉम्बिनेशन के बाद, जोड़ने के बाद एनर्जी कितनी रह गई, और क्या उसका एनर्जी का डिफरेंस है। एनर्जी डिफरेंस भी आपसे कैलकुलेट कराया जाता है। तो हम हेडिंग करेंगे इसको कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस। लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू अनआइडेंटिकल, अनआइडेंटिकल है दोनों। अनआइडेंटिकल का मीनिंग दोनों की कैपेसिटी डिफरेंट है। व्हेन टू अनआइडेंटिकल कैपेसिटर चार्ज्ड टू डिफरेंट वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज पे चार्ज किया हुआ, एक का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। चार्ज टू डिफरेंट वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल के लिए भी करेंगे और फिर सीरीज के लिए भी करेंगे। सीरीज का नहीं आता एग्जाम में, अब पैरेलल वाला ही अक्सर एग्जाम में आया करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अनआइडेंटिकल कैपेसिटर चार्ज टू डिफरेंट वोल्टेज। अब इनका कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन वन कैपेसिटर Q1 इक्वल C1 V1, चार्ज ऑन अनदर कैपेसिटर Q2 इक्वल्स C2 V2। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप चार्ज किया आपने कैपेसिटर्स को, दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद यहाँ बैटरी आपने हटा रखी है, बैटरी आपने यहाँ हटा रखी है। जब बैटरी आपने हटा दी और बैटरी हटाने के बाद दोनों कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो सीधी सी बात है, चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, चार्ज कंजर्व रहेगा। आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2, तो Q इजिकल्स टू हो गया C1 V1 प्लस C2 V2। ये तो हो गया चार्ज। ठीक है।
उसके बाद कॉम्बिनेशन के बाद, क्योंकि दोनों कैपेसिटर अब आपके पैरेलल में जुड़ गए, दोनों कैपेसिटर आपके जुड़ गए किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सिंपल सी बात है, पैरेलल में जुड़ गए तो C1 प्लस C2। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लिया आपने। अब कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटी। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, और इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी, C1 प्लस C2। V इक्वल्स Q1 कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 वोल्ट। दिस इज द इक्वेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। दोनों का अब जो नया पोटेंशियल होगा वो ना V1 के इक्वल है ना V2 के इक्वल है, बल्कि एक नई वैल्यू होगी V1 की। ये जो V पड़ेगा आपका V, ये V1 और V2 के बीच का होगा। सपोज V1 आपका 12 वोल्ट है, V2 18 वोल्ट है, तो ये V आपका 12 से ज्यादा है और 18 से कम निकल करके आएगा, बीच का पोटेंशियल बन जाएगा। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 नेट वोल्टेज, कॉमन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन का कॉमन वोल्टेज बन जाएगा। एक कैपेसिटर आपका ये रहा, इसे आपने V1 वोल्टेज से चार्ज किया, इसकी कैपेसिटी है C1, तो क्या बनेगा, इसकी एक प्लेट पर चार्ज आ गया Q1 और दूसरी दूसरी प्लेट पर चार्ज आ गया Q2। ठीक है, एक और कैपेसिटर है आपके पास अनआइडेंटिकल। अनआइडेंटिकल का मीनिंग इसकी कैपेसिटी डिफरेंट है, इसकी कैपेसिटी है C2, पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, V2। तो अब क्या हुआ, अब इसकी प्लेट्स पर चार्ज आ गया प्लस Q2, तो दूसरी प्लेट पर कितना चार्ज आ गया, माइनस Q2। दोनों कैपेसिटर है, दोनों ही कैपेसिटर को आपने चार्ज करने के बाद बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रखा है। इसे चार्ज किया 12 वोल्ट की बैटरी से, हटा दी, बैटरी हटा दी। इसे चार्ज किया आपने 24 वोल्ट, 20 वोल्ट, 18 वोल्ट की बैटरी से, बैटरी हटा दी। दोनों से अब बैटरियां हटा दी है। बैटरियां हटाने के बाद इन दोनों को आपने जोड़ दिया पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ने का मीनिंग है, पहले वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से आपने कनेक्ट कर दिया, और निगेटिव, दोनों निगेटिव प्लेट्स को आपने जोड़ दिया, दोनों पॉजिटिव प्लेट्स को आपने जोड़ दिया। ये पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट आपने जोड़ दी, और दोनों से निगेटिव निगेटिव प्लेट आपने जोड़ दी। ठीक है, तो अब एक्चुअली होगा क्या, देखो, अगर आपके पास दो बर्तन है, दो आपके पास वेसल है, ये वेसल है, एक में यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, दूसरा वेसल है, उसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। हो सकता है इसमें ज्यादा हो, लेकिन इसका लेवल नीचा है, और दोनों को आपने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, दोनों को आपने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, जिस जगह पर लिक्विड ज्यादा है, लिक्विड का लेवल ज्यादा है, नॉट द अमाउंट ऑफ लिक्विड, जहाँ लेवल ऊंचा वहां से लिक्विड का फ्लो कर जाएगा दूसरी तरफ को। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों तरफ लिक्विड का लेवल सेम हो जाए। भले ही एक तरफ ज्यादा हो दूसरी तरफ कम हो, अमाउंट ऑफ लिक्विड डज नॉट मैटर, लेवल लेवल एक सा हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जैसे यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तब तक जब तक कि इन दोनों का एक सर्टेन कॉमन वोल्टेज स्टैब्लिश हो। जब तक दोनों का लेवल एक जैसा आएगा तब तक लिक्विड का फ्लो बना रहेगा। अमाउंट ऑफ लिक्विड डज नॉट मैटर,
अमाउंट ऑफ लिक्विड डज नॉट मैटर कि किसमें कितना है। लेवल, जब जहां दोनों के लेवल लेवल होता है इलेक्ट्रिसिटी में, लेवल है वोल्टेज। जब दोनों का वोल्टेज एक जैसा हो गया तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो ये कितना पोटेंशियल है, ये कितना हो जाने वाला है पोटेंशियल, ये हमें फाइंड करना है कि अल्टीमेटली दोनों का पोटेंशियल कितना होगा। और याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल V1 और V2 दोनों ही बदल जाएंगे, कुल मिलाकर नेट पोटेंशियल बनेगा इसका V वोल्ट हमें फाइंड करना कितना हो गया। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो जब आपने बैटरी हटा रखी है दोनों कैपेसिटर से, तो आप इन दोनों कैपेसिटर के साथ कुछ भी कर लो, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात है ये, कुछ नई चीज है ही नहीं इसके अंदर। जब आपने बैटरी हटा दी, ना तो चार्ज कहीं से आ सकता ना कहीं चार्ज जा सकता, जो है वो इसके ऊपर बना रहेगा। तो फिर कॉम्बिनेशन से पहले, पहले कैपेसिटर क्यू पर कितना चार्ज है, Q1 इक्वल C1V1, दूसरे पर कितना है C2V2। कॉम्बिनेशन के बाद टोटल चार्ज कितना बना, Q1 प्लस Q2 मतलब C1V1 प्लस C2V2। अब क्योंकि दोनों के दोनों आपके ये पैरेलल में जुड़ गए, दोनों के दोनों पैरेलल में जुड़ गए हैं, तो फिर क्या हुआ, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई C1 प्लस C2, नेट कैपेसिटी आ गई C1 प्लस C2। और उसके बाद अब ये दोनों मिलकर, अब ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर की तरह से बिहेव कर रहे हैं, एक सिंगल कैपेसिटर की तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी है C1 प्लस C2, और जिस पर चार्ज कितना है, जिस पर चार्ज है C1V1 प्लस C2V2। तो अब इसका जो पोटेंशियल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पोटेंशियल निकालने का तरीका सिंपल, टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटी, जो भी कैपेसिटी बन गई है, जो भी चार्ज है Q1 प्लस Q2, कैपेसिटी है C1 प्लस C2, Q1 और Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 वोल्ट। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर्स, कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 दोनों का ही पोटेंशियल सेम होगा V। और ये V की वैल्यू V1 और V2 के बीच में आएगी, जो छोटा है और बड़ा है। अगर V1 आपका 12 वोल्ट है या 18 वोल्ट है, तो V आपका कॉमन पोटेंशियल 12 से ज्यादा और 18 से कम आएगा। अगर ये वाला 20 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट है, V1 आपका लार्जर है, V2 आपका स्मॉलर है, तो भी 20 से कम और 15 से ज्यादा आएगा। V1 और V2 के बीच का वोल्टेज निकल कर आता है कॉमन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, यहाँ यहाँ जो नेट आपका लेवल बनेगा वो क्या बनेगा, हायर हायर वाले लेवल से तो नीचे होगा, लेकिन लोअर वाले लेवल से ऊपर आएगा। लोअर वाले का थोड़ा सा ऊपर उठ गया, हायर वाले का थोड़ा सा नीचे आ गया, तो नेट इक्विवेलेंट लेवल, कॉमन लेवल कितना होगा, कॉमन लेवल दोनों के हाई लेवल और लो लेवल के बीच का आएगा, हाई से ज्यादा लो से थोड़ा सा कम। क्लियर हो गई इतनी बात, ये कॉमन पोटेंशियल। अब इसी में हमने एक चीज और करनी है, लॉस ऑफ एनर्जी। मैं दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं।